Assalamualaikum dear students, I hope that you all are doing your well. पिछले लेक्चर में हमने 5.3 कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का सोल्यूशन देखा था और उनको समझा था कि वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। उससे हमने केस पर लगाया था, प्रॉपर इंटीग्रल के थ्रू सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास बहुत सिंपल सा है। इसमें भी हमारे पास क्या है, हमारे पास बस एक फंक्शन दिया हुआ है e⁻²x dx और साथ में हमारे पास एक इन्फिनिटी की लिमिट आ रही है। तुम्हें पता है कि हम किस तरह से लिखते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी की जगह t। ठीक है, तो t आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास कैसे होता है कि टी को हम अप्रोच करवा देते हैं, जो हमारे पास लिमिट दी होती है। तो माइनस इन्फिनिटी टी का अप्रोच कर रही है, तो माइनस इन्फिनिटी की जगह हमने टी पुट कर दिया। आप लोग ऐसे इसको याद रख ले। साथ में हमारे पास गिवन आ गया फंक्शन। अब इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x की क्या होती है, e⁻²x डिवाइडेड बाई 2 और साथ में हमारे पास आ गई लिमिट्स अप्लाई कर लेंगे। अब डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो x की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पहले आती है तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4 e⁻4 डिवाइड बाई 2 माइनस लोअर लिमिट हमारे पास क्या आ रही है t e⁻2 t डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास यहाँ तक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, e⁻2 तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन ये टी अप्रोच करें माइनस इन्फिनिटी को, जब टी की जगह माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी के इक्वल। तो इन्फिनिटी जो है माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा e⁻² डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास फंक्शन जो है वो कन्वर्ट्स कर रहा है, इंटीग्रल कन्वर्ट्स कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये हमने dx ओवर 1 + x का स्क्वायर, ये तो हमें पता है कि 1/1 + x का स्क्वायर, ये तो tan इनवर्स का फार्मूला भर रहा है। लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी दोनों हमारे पास आ गई है। ये दोनों हमारे पास आ गई है इन्फिनिटी की लिमिट्स। तो ये हमारे पास केस नंबर 2 की तरफ हम मूव ऑन कर रही है। तो केस नंबर 2 में अगर इस तरह से सिचुएशन आ जाए तो हम इसको जो हमारे पास लिमिट्स है इनको हम लोग कर लेते हैं, रिजॉल्व कर लेते हैं, इनको स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट किस तरह से करते हैं या अपने ग्राफ के थ्रू अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, लेकिन फिर भी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अब तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख लें कि हमारे पास क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 एक लिमिट चली जाती है और एक 0 से इन्फिनिटी की तरफ। ठीक है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। आप इसको दोबारा से कंबाइन करके लिखे तो भी आपके पास माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी बनती है। अब क्या हो जाएगा कि हम हमारे पास अब एक लिमिट आ गई है इन्फिनिटी वाली। ठीक है, केस नंबर 1 हमारे पास दोबारा से बन गया है। तो केस नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 0 से टी और डी/dx साथ फंक्शन। और यहाँ पे भी सेम वही वाली चीज़ के लिमिट टी अप्रोचेस टू ये दिस थिंग टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 से टी और ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो जो लिमिट्स है ना, अच्छा हमने क्या सबसे पहले क्या किया, इंटीग्रेशन को सॉल्व किया। इंटीग्रेशन फार्मूला हमें पता है 1/1 + x का स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स x। tan इनवर्स x आ गया और हमारे पास लिमिट साथ आ गई 0 से t और यहाँ पे भी t से 0। अब यहाँ पे क्या होगा, लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। लिमिट कैसे अप्लाई होगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। tan इनवर्स ऑफ 0 हमारे पास 0 के इक्वल होता है माइनस tan इनवर्स ऑफ लोअर लिमिट t, tan इनवर्स ऑफ t एज इट इज प्लस, लेकिन साथ लिमिट तो एज इट इज और अपर लिमिट क्या है t, tan इनवर्स ऑफ t माइनस लोअर लिमिट tan इनवर्स ऑफ 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। t अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, t की जगह जब माइनस इन्फिनिटी अप्रोच हम करवाएंगे लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा π/2 के इक्वल। ठीक है ना, हमारे पास tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी इक्वल होता है π/2 के। यहाँ सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ माइनस t है, लिमिट अप्रोच करवाएंगे तो ये भी हमारे पास π/2 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास π/2 प्लस π/2 करेंगे तो हमारे पास 2π/2 आ जाएगा, 2 से कैंसिल पाई आ जाएगा। आंसर हमारे पास आ गया है पाई। इन्फिनिटी नहीं आया तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट्स कर रहा है। 8 भी हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा सिमिलर है कि इसमें भी हमारे पास तो सेकंड केस है कि हमारे पास दोनों लिमिट्स जो है वो इन्फिनिटी है। तो इसको जब हम इन्फिनिटी को रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा तो ये अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से 0 लिमिट जाएगी एक और एक जाएगी 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से 0 और फिर 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज, मैंने भी आपको नंबर लाइन में भी ड्रॉ करके दिखाया है, 0 से माइनस इन्फिनिटी dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस
इंटीग्रल ऑफ 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि यहाँ से अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास ये रिजॉल्व हो गया ना, तो इसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। किस तरह से करते हैं कि लिमिट फर्स्ट केस याद है ना, क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक आई थिंक हमने किया है ये वाला केस कि एक अगर हमारे पास इन्फिनिटी वाली लिमिट आ जाए तो क्या हो जाएगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी इनटू इंटीग्रल ऑफ टी 0 एक्स डी एक्स। अच्छा, यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि जो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 है ना, इसको ऊपर ले जाती हूँ ताकि हमारे पास थोड़ा सा इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे डी एक्स है ना, सारा डी एक्स एज इट इज लिख लेते हैं, प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ऑफ 0 टू टी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 ऑफ डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी, तो आ गया एज इट इज। जब यहाँ पे मैं करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये वाली 0 टी और 0 लिमिट, यहाँ पे देखें जी तो हमारे पास एक्स का इसका हमारे पास क्या बनता है, इसके अगर मैं बोलूँ सॉरी इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँ इंटीग्रेशन, तो फंक्शन और डेरिवेटिव इसका हमारे पास 1/2। मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती हूँ। क्या हो जाएगा 1/2 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर, और 0 और टी लिमिट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 dx। यहाँ पे भी सेम मैं वही कर रही हूँ सेम, क्योंकि हमारे पास लिमिट्स का फ़र्क है, बाकी हमारे पास कोई इसके ऊपर फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे भी 1/2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेती हूँ। 0 से टी एक्स 2x इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 ऑफ डी एक्स। नेक्स्ट हमारे पास लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी एज इट इज आ जाएगा, 1/2 भी एज इट इज। तो ये देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस 2 के हमारे पास फंक्शन है, ये साथ उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन डेरिवेटिव। तो जब हमारे पास फंक्शन है उसका साथ डेरिवेटिव आ रहा हो तो वी नेग्लेक्ट डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेट फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी एक्स का स्क्वायर प्लस 2, डेरिवेटिव्स का यही होता है ना, एक्स का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 0, तो 2x ही आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 2 -1/2 dx प्लस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2, और यहाँ से भी हमारे पास 0 से 2, ये भी फंक्शन और साथ उसका डेरिवेटिव आ रहा है, क्योंकि सेम यही हमारे पास चीज़ यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1/2 ऑफ dx। ठीक है, यहाँ तक हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे आगे, बल्कि उसके ऊपर भी इंटीग्रेशन अप्लाई करना रह गई है। टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/2। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए जी फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया, तो अब इसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे, पावर रूल अप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 -1/2 प्लस 1। ठीक है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर रही हूँ, माइनस डिवाइडेड बाय पावर वही वाली सेम, ये आ गया प्लस लिमिट। यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स भी है ना, ये साथ साथ हमने लिमिट्स को नहीं भूलना। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2, यहाँ पे भी पावर रूल अप्लाई करेंगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 2 -1/2 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय सेम पावर, ये आ गया ये चीज़। और यहाँ पे हमारे पास है लिमिट टी से 0। सबसे पहले हम बाकी सारी चीज़ें एज इट इज, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे -1/2 प्लस 1 का एलसीएम ले दो, 2 × 2, तो क्या आ जाएगा -1 प्लस 2/2। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 में से 1 गए 1/2, तो ये हमारे पास इसके 1/2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसकी पावर लिख लेते हैं, क्या पावर आ जाएगी 1/2, डिनोमिनेटर में भी 1/2 प्लस साथ लिमिट्स अप्लाई करना मस्ट है।
लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1/2, उस पर भी ये चीज़ हमारे पास सेम है, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 इंटू 1/2, और लिमिट्स हमारे पास है 0 से टी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखिए जी 1/2 और ये 1/2 ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, ये 1/2 और ये 1/2 आपस में कैंसिल। क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी एक्स का स्क्वायर प्लस 2, और लिमिट्स हमारे पास क्या है 0 से टी, प्लस लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटू एक्स का स्क्वायर, और साथ में एक्स का स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास की पावर भी तो 1/2 है, तो ये इसको भी साथ लिखना है, यहाँ पे भी इसकी पावर 1/2, और लिमिट्स हमारे पास है 0 से टी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर्मूला जो है निकाल लेते हैं, लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। ये वाली लिमिट तो साथ लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी ऐसे इट इज, अपर लिमिट है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 और पावर इनके साथ एज इट इज 1/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज टी का स्क्वायर प्लस 2 और इसकी पावर भी 1/2, प्लस लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या आएगा, अपर लिमिट टी है तो टी का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट हमारे पास है 0, तो क्या हो जाएगा टी 0 का स्क्वायर प्लस 2 पावर 1/2। यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसके बाद हम लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी लगा लेंगे। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस टी का स्क्वायर प्लस 2, ये साथ आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, ये हो गया प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी टी का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2। अब हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, ये चीज़ है ना, तो इसके ऊपर मैं अप्लाई कर रही हूँ माइनस लिमिट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 1/2 और माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस 2 की पावर 1/2 प्लस यहाँ पे हमारे पास जब टी अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर प्लस 2 और होल पावर 1/2 माइनस 2 की पावर 1/2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब हमारे पास 2 की पावर माइनस 1/2 माइनस यहाँ पे सारी टर्म इन्फिनिटी हो जाएगी, प्लस ये वाली सारी टर्म भी इन्फिनिटी हो जाएगी, माइनस 2 की पावर 1/2 एज इट इज। ये हो गया आपस में कैंसिल, और माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इसको हम कैंसिल जो है वो नहीं कर सकते, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो हम कह सकते हैं हेंस इंटेग्रल डाइवर्ज, ये हमारे पास इंटेग्रल करेगा डाइवर्ज। तो उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे पास सेम है, इसके ऊपर भी हमने क्या करेंगे कि लिमिट सब सेपरेट कर लेंगे। लिमिट सेपरेट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको हमने दोनों लिमिट्स अप्लाई कर ली। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हम लोगों ने केस नंबर 1 के थ्रू लिमिट्स अप्लाई कर दी। लिमिट्स अप्लाई करने के बाद हमने क्या किया कि इसके ऊपर पावर रूल लगाया पहले, फिर लिमिट्स अप्लाई की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हमारे पास आ गया लिमिट टी अप्रोचेज टू माइनस इन्फिनिटी की पावर 4/4, ये हमें देगा माइनस इन्फिनिटी, और टी की पावर 4/4 इन्फिनिटी की पावर 4/4 पॉजिटिव इन्फिनिटी देगा। तो माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी जो हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, तब कह देंगे जो हमारे पास इंटेग्रल है वो डाइवर्ज करा है, बिकॉज इन्फिनिटी हमारे पास डाइवर्ज करता है।
क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन आपको ये कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसको आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करवा के लेट वगैरह करके लिखा ताकि आप लोग बाकी जो क्वेश्चन आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में किए हैं उसके थ्रू ही, ताकि आपके पास बहुत आसानी से हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास है ना x की पावर 4+1, ये इसको मैं लेट कर लिया है इसको, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि x का स्केयर जो था उसको लेट कर लिया है z के इक्वल। तो z के इक्वल लेट करने के बाद क्या किया है, डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव लेके मेरे पास x dx आ गया 1/2 dz के। अब मैंने यहाँ पे इसलिए किया है ताकि मैं x dz की जगह ये पुट कर सकूँ, तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे 1/2 dz x dx की जगह पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय 1/z प्लस 1/z का स्केयर। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने क्या किया, 1/2 को मैंने ले लिया है ओवर, जहाँ पे इधर मेरे पास ये चीज़ रह गई है। तो 1/1 प्लस एक्स का स्केयर tan इनवर्स के इक्वल होता है, तो 1/2 tan इनवर्स ऑफ यहाँ पे पास z है, 1/2 tan इनवर्स ऑफ z हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के स्केयर के। तो ये मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने सॉल्व सिंप्लीफाई कर लिया है। अब क्या किया है कि यहाँ पे मेरे पास ये वाला फंक्शन था, इसको सिंप्लीफाई मैंने जब किया है तो ये मैंने इसको सबसे पहले तो इसी क्वेश्चन की जो है वो मैंने इसको ब्रेक करके लिमिट्स अप्लाई की है। लिमिट्स करने के बाद मेरे पास x4+1 जो है 1/2 tan इनवर्स एक्स के स्केयर के इक्वल आया था, मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई कर लिया। ठीक है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पे ही बहुत ज़्यादा करती सब कुछ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा तरह से हो जाता कि मुझे खुद ही समझ ना आती। मैंने इसके लिए लेट करके पहले इसको सॉल्व कर लिया ताकि डायरेक्ट मैं इंटीग्रेशन की जगह उसको अप्लाई कर दूँ। यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, लिमिट्स साथ एज इट इज़ आ गई है लिमिट्स। अब यहाँ पे जब मैं अप्लाई करूँगी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जब अपर लिमिट अप्लाई करूँगी तो मेरे पास 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट पे एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ हुई है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 tan इनवर्स ऑफ t का स्केयर 5/2 के इक्वल आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी जब मैं यहाँ पे t की जगह पुट करूँगी, यहाँ पे भी t के स्केयर की जगह पुट करूँगी तो 5/2 आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं ना, तो 0। तो 0 इसकी इन्फिनिटी तो नहीं है ना 0 भी, तो हमारे पास इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ट करें। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 to 6 to 10 भी अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसी को नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।